20 best time management tips. Tips to work well for homemakers and working women. गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल अ गुड लाइफ टेल। कैसे हैं आप लोग? चाहे आप एक होम मेकर हो या वर्किंग प्रोफेशनल, टाइम कम पड़ ही जाता है, लेकिन थोड़ा प्लानिंग, थोड़ा डिसिप्लिन और थोड़ा सेल्फ लव से सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। और साथ ही साथ बीच में आप देखते जाएंगे मेरा ये पूरा दिन, अ डे इन लाइफ ऑफ अ वर्किंग मॉम। चाहे हम कितनी भी वीडियोस क्यों ना देख ले, कितनी भी लोगों की एडवाइस क्यों ना सुन ले, लाइफ में कभी ना कभी आपकी जो रूटीन है वो डीरेल होगी, डीट्रैक होगी और आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ हाथ से छूटते जा रहा है। लेकिन बस करना इतना होता है कि खुद को वापस से मोटिवेट करके उस ट्रैक पे आना होता है। तो ये है मेरी रूटीन उन दिनों की जब मैं परफेक्टली सब कुछ हैंडल कर रही होती हूँ। बट मैं आपको बता दूँ कि कई बार ये रूटीन मेरे से खुद भी फॉलो नहीं हो पाती और उन दिनों वापस ट्रैक पे आने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आई होप ये सारी टिप्स आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली टिप है, स्टार्ट योर डे 30 मिनट्स बिफोर एवरीवन। मैं ना बहुत जल्दी तो नहीं उठ पाती आजकल, लेकिन अगर मैं 30 मिनट्स पहले भी उठ जाती हूँ तो थोड़ा सा मी टाइम मुझे मिल जाता है वर्कआउट वगैरह करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए। ये 30 मिनट्स मेरी मेंटल वार्म अप है। मेरी सेकेंड टिप फॉर टाइम मैनेजमेंट है कि हर छोटी छोटी चीज़ के लिए आप टाइम का छोटा छोटा स्लॉट बना के रखें। जैसे कि सुबह का टाइम जब आपने सेल्फ केयर कर लिया, जब सुबह आपने मी टाइम दे लिया, उसके 5 मिनट आपको रेडी होने के बाद में अच्छे कपड़े पहनकर अपनी स्किन केयर कर लेनी है। इससे क्या होता है कि आप बिल्कुल रेडी हो जाते हो आने वाले दिन को लेकर के। उसके बाद आपको बैठ करके एक डायरी में अपनी टू डू लिस्ट बना लेनी है कि कौन सी टॉप 3 चीज़ें हैं जो आपको करनी है। मैं कई बार इन चीज़ों को लिखकर फ्रिज पर लगा लेती हूँ। अब आगे की वीडियो क्लिप में आपको ये भी दिखेगा कि मेरी जो उस दिन की पर्टिकुलर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसे मैं मिस नहीं कर सकती, वो सामने फ्रिज पर लगा देती हूँ, क्योंकि किचन के पता नहीं कितने राउंड्स लगते हैं दिन भर में और साथ के साथ मेरे भूलने के चांसेस हाई होते हैं क्योंकि मैं ऑफिस का भी काम कर रही होती हूँ। तो ये टू डू लिस्ट जो है मेरे लिए बहुत यूज़फुल होती है। वैसे मैं ना पेंसिल से या पेन से लिखना पसंद करती हूँ, क्योंकि ना कागज़ पे पेन से लिखने का सेटिस्फैक्शन और चार्म ही अलग है। आई एम श्योर 90s के लोग इस चीज़ से बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। डिवाइड योर डेली आवरली 1 आवर टास्क। तो हर 1 घंटे में आप क्या करने वाले हो ऐसा नहीं लिखना है, बल्कि आप मोटे मोटे स्लॉट ले लो, जैसे कि 9 से 10 क्लीनिंग, 10 से 11 कुकिंग या फिर 12 से 3 पढ़ाई। जो भी आप करते हो वो सारी चीज़ों के लिए ना आवरली रूटीन कर लो कि आप उस पर्टिकुलर स्लॉट में क्या कर रहे होगे। आप चाहो तो आवरली रूटीन बना सकते हो या फिर आप एक टाइम ब्लॉक कर सकते हो। 2 या 3 घंटे के ब्लॉक भी एक साथ में ले सकते हो। हर एक जो टाइम स्लॉट है उसके लिए आप एक रूटीन सेट कर लो। जैसे मेरे लिए ये सेट है कि मैं आद्या को जब स्कूल से ड्रॉप करके आती हूँ उस वक्त 1-1.5 घंटे मैं अपने ऑफिस का काम करती हूँ। फिर उसके 1 घंटे मतलब 9 से 10 के बीच में मैं वर्कआउट करती हूँ। फिर मेरे जो 10 से 11 के बीच का टाइम होता है वो मेरे शावर और रेडी होने का टाइम होता है। फिर 11 से 12 के बीच में लंच बनाती हूँ और फिर 12 से 1 के बीच में फिर से काम करती हूँ। 1 से 2 आद्या को घर लेके आती हूँ और 2 से 3 अपने लंच का टाइम होता है। खाना वाना खा के मैं रेस्ट करने चली जाती हूँ और जब आद्या सो जाती है तो 4 से 5 के बीच में टाइम होता है मेरा फिर से वर्क करने का, ऑफिस का काम कर लेती हूँ। आद्या जब उठती है सो करके तो मैं उसे 5 से 6 के बीच में ज़्यादातर होमवर्क करा देती हूँ या स्टडी करा देती हूँ। फिर 6 से 7 के बीच में मैं बिल्कुल फ्री होती हूँ, तो मैं इस बीच में कुकिंग भी कर लेती हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स होकर टीवी देखती हूँ या थोड़ा बहुत ऑफिस का काम बचा होता है उसे कर लेती हूँ। और मेरा टाइम डिनर करने का होता है 7 से 8 और 8 बजे के बाद मैं होती हूँ एब्सोल्युटली फ्री फॉर फैमिली और टू वॉक और टॉक विद फ्रेंड्स। तो ये सारी चीज़ें मैं कर लेती हूँ। अच्छा, डस्टिंग या ऑर्गेनाइजिंग जैसी चीज़ें या फिर कोई पर्टिकुलर कोने को क्लीन करना है ना, तो ऐसी जो नॉन प्रोडक्टिव चीज़ें हैं ना उसके लिए मैं पोमोडोरो की टेक्निक पसंद करती हूँ। इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि आप टाइमर बना लो। फॉर एग्जांपल मैं ऑफिस का काम कर रही हूँ, उसके बीच में मैं 15 मिनट की ना क्विक क्लीनिंग रूटीन फॉलो कर लेती हूँ। फटाफट मैंने डस्टिंग कर ली, ऑर्गेनाइज कर लिया और जैसे ही वो 15 मिनट पूरे होते हैं मैं वापस अपने काम में चली जाती हूँ या रेस्ट कर रही हूँ तो उसमें चली जाती हूँ। तो हर दिन जो ये थोड़ी सी डीप क्लीनिंग, डस्टिंग वगैरह ज़रूरी है ना, वो 15 मिनट डेली मेरे लिए काफ़ी होता है करने के लिए।
इसके बाद मैं अपने कामों को ना बैच करने में बिलीव करती हूँ, यानी एक जैसे मेरे जितने भी काम होते हैं ना वो मैं एक ही टाइम पे कर लेती हूँ ताकि मुझे बार बार डिस्ट्रैक्शन ना हो। जैसे अगर मेरे पास अपनी ऑफ़िस के अलावा मैं वीडियोस डालती हूँ तो मैं अपने इंस्टाग्राम वीडियोस और यूट्यूब वीडियोस एक साथ क्लब कर लेती हूँ। जब मुझे बाहर से कोई चीज़ ख़रीदनी होती है तो आई मेक श्योर कि मैं पूरे नोट बना करके लिख करके जाऊँ कि मुझे कौन सी चीज़ कितनी लेनी है, कहाँ से लेनी है, और सारी चीज़ें मैं इकट्ठे ही खरीद कर आ जाऊँगी। जब मैं सब्ज़ी काटने बैठती हूँ कभी तो मैं 1-2 एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स कट करके रख लेती हूँ ताकि मैं नेक्स्ट मॉर्निंग या फिर इवनिंग में खाना आराम से बना सकूँ। यूज़ ऑनलाइन शॉपिंग स्मार्टली। मैं तो ऑनलाइन शॉपिंग की फ़ैन हूँ। मेरी ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन ही आती हैं और ये मेरी ज़िंदगी को बहुत आसान बना देती है। हर वक्त छोटी छोटी चीज़ों के लिए घर के बाहर जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। मोरओवर ये सारी बिल्स और जो आप एक्सपेंसेस करते हो ना सब एक जगह पे होता है तो टाइम भी बचता है और आपको आपके बजट का आइडिया भी रहता है। इसके अलावा मेरी आदत है कि मैं वीकली मील प्रेप कर लेती हूँ। जो भी वर्किंग मदर्स हैं आप रिलेट कर पाएंगी कि एक बार आप मेंटली डिसाइड कर लेते हो ना और लिख लेते हो कि आप किस दिन बच्चे को लंच में क्या देने वाले हो, हस्बैंड के लिए क्या बनाने वाले हो, तो आधा काम तो वहीं पे हो जाता है और स्ट्रेस काफ़ी कम हो जाता है इससे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वीकली डीक्लटर करती हूँ। मैं शॉर्ट नहीं कर पाई बट आज मैंने कम से कम एक बड़े बैग में सामान डिस्कार्ड किया है और ऐसा लग रहा है कि घर से नहीं बल्कि दिमाग से वो सारी चीज़ें जो क्लटर है वो निकल गया है और बहुत रिलैक्स और अच्छा फील कर रही हूँ। कम सामान, कम क्लीनिंग और ज़्यादा टाइम, यही है मेरे लिए रीज़न इन सारी डीक्लटरिंग या इस मेहनत के पीछे। इसके अलावा ना मैं कैलेंडर में कुछ टाइम अपनी रीडिंग के लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए ज़रूर स्केड्यूल कर लेती हूँ। उसके बाद इम्पॉर्टेंट होती है प्रायोरिटाइज़ करना इम्पॉर्टेंट चीज़ों को। तो कोई भी 3 चीज़ जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना दिन में, उन पे आपको फोकस करना है और 10 चीज़ें करने की कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपको कुछ टाइम ब्लॉक करना है टू कॉल योर फैमिली मेम्बर्स। हम में से ज़्यादातर लोगों के फैमिली मेम्बर्स आसपास नहीं रहते हैं, तो अगर लोकल हैं तो उनसे मिल लें या एटलीस्ट फ़ोन पे तो ज़रूर बात कर लें। और बस 20 मिनट देती हूँ दिन का मैं कुछ नया सीखने के लिए। जैसे कुछ पढ़ लिया, कोई नया कोर्स कर लिया तो बहुत अच्छा लगता है कि अपडेटेड हूँ दुनिया में। इसके बाद मैं फॉलो कर लेती हूँ अपना संडे का जो मेरा रिचुअल है, जैसे कि 2 लोड कपड़े लगा लेती हूँ और नेक्स्ट वीक के लिए जो कपड़े पहनने वाली हूँ वो डिसाइड कर लेती हूँ। उसके बाद अगर कोई ऑफ़िस का काम है ना जिसका मुझे बहुत टेंशन हो रहा है तो उस काम पे मैं डेफ़िनेटली काम करती हूँ। संडे की शाम ना बिल्कुल शांत और काम होनी चाहिए ताकि मंडे के लिए आप मेंटली प्रिपेयर रह सको, इसलिए फैमिली के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम ज़रूर स्पेंड करती हूँ। इसके अलावा मैं रिमाइंडर्स लगा लेती हूँ टू स्टे ऑन ट्रैक। कितनी चीज़ें हम याद रखेंगे, इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ हो ना वो मिस ना हो, इसलिए आपको रिमाइंडर लगा लेना चाहिए। मैं हेल्प लेती हूँ। डेलीगेट करना अपने काम को बिना गिल्ट के एक वर्किंग मॉम के लिए बहुत अच्छा होता है ताकि मेंटल प्रेशर काफ़ी कम रहे। इसके अलावा मैं नो बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। अगर कोई भी ऐसी इनविटेशन है या कोई भी लोग हैं जिनके साथ टाइम स्पेंड करके मुझे अच्छा महसूस नहीं होता तो मैं उस टाइम को बिल्कुल गिल्ट के बिना उन्हें ना बोल देती हूँ और स्ट्रेस फ्री रहती हूँ। मेरा 19 पॉइंट है कि मैं जेन्युइनली ब्रेक्स लेती हूँ। मैं प्लान करती हूँ। मैं बैठ करके अगर मैं अपने हस्बैंड को बोलूँगी कि चलो घूमने चलते तो शायद वो कभी नहीं होगा, तो मैं प्लान करती हूँ, जगह ढूंढ करके प्रॉपर डेट डिसाइड करके हम छोटा सा स्टेकेशन ले लेते हैं, फैमिली मेम्बर्स के पास चले जाते हैं। तो बीच बीच में जब छुट्टियाँ ले लेते हैं तो एज अ फैमिली हमारा भी आपस का रिलेशनशिप जो है ना वो इम्प्रूव हो जाता है। अच्छी अच्छी जगहों पे जाने से हमारा भी रिलेशनशिप बेटर हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी सेलिब्रेट स्मॉल विंस। जो छोटी छोटी विक्ट्रीज़ हैं मेरी लाइफ में उसे सेलिब्रेट करना मैं कभी नहीं भूलती। जैसे कि मेरा पहला माइलस्टोन 1000 फॉलोअर्स ऑन माय यूट्यूब पेज, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सबके सपोर्ट के लिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।